चैप्टर 7 हमारा है ज्योग्राफी का ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि आपको बुक के बीच में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको सारे चैप्टर समझ आना चाहिए। इस चैप्टर में हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सेटलमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेटलमेंट एक तरह की प्लेस है जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ट देयर होम्स, ठीक है। पहले के टाइम में लोग कहीं भी रह लेते थे, ट्रीज के ऊपर, गुफा में, पर आजकल तो नहीं रहते। आजकल तो प्रॉपर हमें घर चाहिए, एसी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है ना। और हम देखते हैं जहाँ हमें अच्छा लगता है हम वहीं रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग जॉब्स की वजह से इधर से उधर रहते हैं, कुछ लोग अपने ऑफिस वर्क की वजह से, मतलब कुछ अपने वो चिल्ड्रंस की वजह से, एजुकेशन की वजह से, तो कहीं ना कहीं हम सेटल होते हैं। इतना ध्यान रखना है, जो सेटलमेंट है वो हमारी टू टाइप्स की हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट मतलब जहाँ हम एक बार सेटल हो गए तो हो गए। टेम्परेरी होता है जैसे पहले के लोग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, ठीक है ना। फॉरेस्ट में रह लिया, डेजर्ट्स में रह लिया, माउंटेन्स में रह लिया, थोड़े दिन रहे फिर चेंज कर दी पोजीशन। तो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं सेटलमेंट्स के बारे में हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि सेटलमेंट्स जो है, अब देखो एक सिटी में सेटलमेंट देखो और एक विलेज में देखो। सिटी में जो सेटलमेंट्स होगी वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होगी, मतलब बड़े टाइट टाइट। यहाँ पर आपने घर देखे है ना, कैसे टाइट टाइट से घर होते हैं हमारे यहाँ। पर अगर विलेज में जाओ या कोई हिली एरिया में जाओ, वहां दूर दूर घर बने होंगे, उसे बोलते हैं स्कैटर्ड हाउसेस। मीन्स वो स्कैटर्ड होंगे दूसरी दूर दूर जगह पे। लेकिन हम अपने शहरों में देखें, चंडीगढ़ में देखें या छोटे मोटे और शहरों में देखें, तो वहां बड़े कॉम्पैक्ट से घर होंगे, ऐसे साथ साथ लगे हुए, गलियां भी छोटी छोटी। तो वो हमारे हो जाते हैं कॉम्पैक्ट हाउस सेटलमेंट्स। तो इसमें ये ध्यान रखना है, सेटलमेंट्स हमारी टू टाइप्स की है। परमानेंट सेटलमेंट्स हो जाता है जब हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, और टेम्परेरी सेटलमेंट्स हो जाते हैं जब हम थोड़े थोड़े टाइम के लिए कहीं रहते हैं, ठीक है ना। अब जब आप मूवमेंट करते हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रॉम सीजन्स, आपने देखा है ना, जैसे भेड़ बकरी वाले होते हैं, ये चलते हैं, इतनी इतनी दूर जाते हैं, वहां बैठते हैं, फिर आ जाते हैं शाम तक। तो आप देखें तो रूरल और अर्बन पीपल की लाइफ का जो सेटलमेंट्स है वो चेंज है। अब यहाँ आपने पिक्चर भी दी हुई है, देखो कितने टाइट टाइट घर हैं, कहाँ ये दूर दूर घर है, ठीक है ना। तो इन दोनों से हमें पता चल रहा है, जो विलेज में है वहाँ क्या काम होगा, एग्रीकल्चर होगी, फिशिंग होगी, फॉरेस्ट्री होगी, क्राफ्ट वर्क होगा, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ के पता ही है सबको, बहुत सारे काम होते हैं, कोई भी आप लिख सकते हो। ज्यादातर ये वाली सेटलमेंट कहाँ मिलेगी आपको, रूरल एरियाज में मिल जाएगी, हिली एरिया, फॉरेस्ट एरिया, जहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा। एक्सट्रीम मतलब हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। तो रूरल एरियाज में जो लोग अपने हाउसेस को बिल्ड करते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं, जैसा उनको लगता है ठीक वैसा बनाते हैं। गांव में आपने देखा होगा झोपड़ियां टाइप ज्यादा बनी होती है, ठीक है। ये हाउसेस ऑफ सिल्ट्स है, मड के हाउसेस बनते हैं, ये बनते हैं, ये देखे हैं ना आपने, ड्वेलिंग्स, आइस के घर, इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, आइस के घर को। इग्लू, इग्लू सुना है नाम ना। तो इस टाइप के आप ये घर बनते हैं, या जहाँ बहुत ठंड होती है, तो हर जगह का आप कह सकते हो अपने अपने हिसाब से जो है घर बने होते हैं, ठीक है। तो ये हाउसेस के बारे में हमारा यही टॉपिक है। फिर आ जाता है, हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। अब आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सब पता है, पहले के टाइम में लोग पैदल जाते थे, वॉक करते थे, कैरी करते थे कार्ट्स पे। लेकिन जैसे जैसे व्हील की इंस्पेक्शन इन्वेक्शन हुई, ठीक है, पहिया बना, तो धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट होती गई। पहले रोड हुआ, बुलक कार्ट से रोड पे आए, रोड से हम शिप्स पे भी आए, फिर हम रेलवेज पे आए, अब एयरवेज पे भी आ गए, अब तो पाइपलाइंस पे भी आ गए। तो धीरे धीरे जो है चेंज होता गया, ठीक है ना।
तो ये ट्रांसपोर्टेशन के वो बताए हुए हैं। पुराने टाइम में बुलक्स कैमल्स यूज होते थे, पहले कितने आवर्स लगते थे। अब मॉडर्न मीन्स हो गया जिसमें हमारी टाइम और एनर्जी सेव हो जाती है। या 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हुए हमें, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड रेलवेज। ठीक है, देयर आर, अब ये भी थोड़ा सा पता हो, सेवरल नेशनल हाईवेज बन गए हमारे, स्टेट हाईवेज बन गए, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं। ठीक है ना, फ्लाई ओवर सबको पता है, सबवे भी पता है आप सबको। सबवे क्या होता है, रोड के नीचे जो बनता है। अब रोडवेज की बात करते हैं, क्योंकि हमने सारा पढ़ा है तो रोडवेज के बारे में हमें पता हो। रोडवेज में जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के जाने के लिए ही रोड बनाई जाती है ना। तो रोड्स भी 2 टाइप्स की है, मेटेलिक और अनमेटेलिक। मेटेलिक है, ये देखो इतनी साफ सुथरी रोड जो शहरों में होती है। अनमेटेलिक है जो गांव में कच्चा कच्चा रोड हम कहते हैं। ठीक है ना, ये ज्यादातर कहाँ होगी, विलेजेस में होगी, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एरिया, माउंटेन्स में होगी। और ये सबवेज और अंडरपाथ जो होते हैं वो ग्राउंड के, रोड के नीचे बनते हैं, और जो फ्लाई ओवर्स होते हैं वो रोड के ऊपर बनाए जाते हैं। अब रेलवेज की अगर हम बात करते हैं, रेलवेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, रेलवे जो है वो सबसे चीपली मेथड है, सबसे सस्ता मेथड है। अगर आज की डेट में देखें, आपने कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो आप बाय एयर जाओगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, बाय रेलवेज जाओगे तो बहुत ही सस्ता होगा। अगर आपसे कभी पूछे 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे सस्ता वाला कौन सा है, ठीक है, तो वो आप बताओगे रेलवेज है, क्योंकि वो क्विकली और चीपली आपको पहुंचा देता है। जब से स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, तो ट्रांसपोर्टेशन, जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है उसको काफी हेल्प मिली है। डीजल और स्टीम इंजन आने से काफी हेल्प हो गई स्टीम इंजन की जगह। अब तो फास्ट ट्रेन्स आ गई हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमारी जर्नी को बहुत इजी बना देती है। ठीक है, और अब तो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है कि माउंटेन्स जहाँ डिफिकल्ट एरिया है, पाथ है, वहां पर भी रेलवे नेटवर्क जो बनता जा रहा है। और देखें तो हम इंडिया में जो है, एशिया की बात करें तो एशिया में लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन जो कनेक्ट करता है, देखो पूरा सेंट पीटर्सबर्ग से, रशिया इतना बड़ा है, देखो कहाँ तक जाना है। तो ये सारा लगा। रेलवेज के बाद वाटरवेज की बात कर लेते हैं। वाटरवेज की जब हम बात करते हैं, वहाँ कैरी हैवी गुड्स और बल्की गुड्स का आ जाएगा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। देयर आर मेनली 2 टाइप्स आ जाएगा, इनलेट एंड सी रूट। तो इनलेट वाटरवेज एंड सी रूट्स हैं। अब आप देखिए रिवर्स और लेक्स हैं जो हमारे, वो इनलैंड वाटरवेज का सिस्टम है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं, उनके आसपास जो भी इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज होंगी, जो शिप्स चलती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सी रूट है, ओशन रूट्स हैं, आपको पता है वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाना है आपने, थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये रूट्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है विद पोर्ट्स। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है वो आप नेम्स याद कर सकते हैं, जैसे मुंबई है एशिया में, सिंगापुर भी एशिया में जो है फेमस है, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका में। तो ये कुछ नेम्स हैं जो आप पोर्ट्स के याद रख सकते हैं जो फेमस है। अब आ जाएगा एयरवेज। एयरवेज जैसे मैंने बोला, इट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट बट इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। जैसे हमने बोला, अगर रेलवेज पूछेंगे तो वो चीपेस्ट में नाम देना है आपने, पर अगर एयरवेज का पूछा तो वो आपने एक्सपेंसिव में देना है। और आजकल जो एयर ट्रैफिक है वो भी एडवर्स इफेक्टली करता है हमारे, किस रीजन से करता है, जैसे आजकल फॉग है, धुंध शुरू होगी ना हमारे, तो उसमें एयर ट्रांसपोर्ट
बेटा ये थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा बीच में करेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पहले जो होता था, जो ऐसे एरिया जहां पर जाना डिफिकल्ट है, रिमोट और डिस्टेंस एरिया है, वहां जहाँ रोड्स और रेलवेज नहीं है, वहां पर एयर ट्रांसपोर्ट जो है सबसे बेटर है, ठीक है ना। वहां आप जाना आपको मतलब आप कह सकते हो बहुत ही बेटर ऑप्शन है थ्रू एयरवेज। नेक्स्ट आ जाएगा कम्युनिकेशन। हाँ जी, माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू ऑल? यस। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम मैं ये कह रही थी मैम, रिटर्न है? हाँ, मैं कह रही हूँ कि रिटर्न पेपर है? नो रिटन पेपर नहीं है, ओनली ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए मैं ओके आपको मैम। समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो ऑब्जेक्टिव पेपर बनाऊंगी आपका, वो आपकी बुक्स के बीच में से होगा, आपके चैप्टर्स के बीच में से होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं चैप्टर को एक बार फटाफट समझा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है मैं उसको स्पेशली आपको बता रही हूँ। तो अगर लेक्चर आप ओके ध्यान से मैम। सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा, इसी में से आपका पेपर कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन। अब हमने सेटलमेंट्स को पढ़ लिया, टेम्परेरी एंड परमानेंट, फिर ट्रांसपोर्ट के 4 टाइप्स को हमने डिटेल में पढ़ लिया। नाउ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहां आप मैसेजेस कन्वे करते हो टू अदर्स, ठीक है। विद द डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट हो रही है, तो आज की डेट में जो कम्युनिकेशन है बहुत फास्ट हो गया है, ठीक है। जो आप देखो कम्युनिकेशन की वजह से आज आप किसी को इन्फॉर्म कर सकते हो, किसी को एजुकेट कर सकते हो, किसी को एंटरटेन कर सकते हो, ठीक है। इसमें हम पढ़ सकते हैं कि एक मास मीडिया है जिसके रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, हम जहाँ कम्युनिकेट कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मास मतलब लार्ज, मीडिया मतलब जो मीडिया की हम बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर। जब आप अपनी बात, अब जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ, 36 स्टूडेंट्स अगर आपकी क्लास में है, वो सब सुनेंगे तो कितनों ने सुन लिया ना। हो सकता है आप आगे किसी को सुनाओगे तो वो भी सुनेंगे, तो ये मास मीडिया है। मास मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जब आप कोई बात कम्युनिकेट करते हो तो उसे हम मास मीडिया कहेंगे। थोड़ा मेरी वॉइस का वो आ रहा होगा क्योंकि ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन तभी आपकी क्लास सुबह नहीं लगी, टेक्निकली थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो सैटेलाइट्स की वजह से कम्युनिकेशन जो है फास्टर हो जाता है। आज की डेट में आप इलेक्ट्रॉनिक मेल्स है, ईमेल्स है, वायरलेस फोन्स आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। आज आप घर बैठ के अपनी जो टिकट्स है बाय एयर की, थिएटर्स की, वो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। क्लियर? एनी डाउट इन दिस चैप्टर? नो मैम। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पे फटाफट नजर मार लेते हैं, क्योंकि यही शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं 1 1 लाइन वाले, वो हमारे ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। देयर आर 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी हमने किया रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड railways. These are the 4 means of transport. Settlement is a places where people built their homes, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है, places where people built their homes are known as, ऑप्शंस होगी तो आप आराम से पहचान लेना, अगर आपने अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ा होगा सेटलमेंट का तो इस टाइप के आ जाएगा। व्हाट आर द एक्टिविटीज प्रैक्टिस बाय रूरल पीपल, तो अभी हमने पढ़ा एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, ट्रेडिंग है, क्राफ्ट्स का है, तो ये सारे हैं। फिर आ जाता है 2 मेरिट्स बताइए रेलवेज की। रेलवेज की अगर हम बात करें, रेलवेज एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, चीपेस्ट सोर्स है जैसे मैंने अभी बताया, और इकोनॉमिकल पड़ता है आपको। दूसरा है इट कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जितना मर्जी भारी सामान रख दो, जितने मर्जी उसमें पीपल जो है वो जा सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो रेलवेज का यही फायदा है। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन।
बहुत इजी सी इसकी डेफिनेशन यही पड़ेगी कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर। जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना कोरोना वायरस की वजह से, तो कहीं ना कहीं इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू others। and mass media is modes of communication। मास मीडिया मतलब वो कम्युनिकेशन के मोड्स, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, जब हम कम्युनिकेट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, मासिस को, मासिस मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, तो उसे हम क्या कहेंगे, मास मीडिया। क्लियर? अब इसी में अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस वैसे आ जाएं, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम इन दी वर्ल्ड, तो ये अभी हमने लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम पढ़ा हुआ है, अभी मैंने बताया। लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम दैट इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम। अब आपको बुक में पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। What is site? Site is a place where building develop या settlement develops। अभी हमने वहाँ do you know में देखा था, साइट वर्ड था। साइट एक वो प्लेस है जहाँ बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उस जगह को साइट कह सकते हैं। ठीक है ना? तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम मैं सीधा ये कर लेते हैं एमसीक्यूज पहले। विच इज नॉट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो टेलीफोन से आप कर सकते हो बात, बुक्स के थ्रू आप एक दूसरे को जान सकते हो, पर टेबल इज नॉट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड आ जाएगा विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। अब अंडर द ग्राउंड की बात करें तो सबवे बनेगा अंडर द ग्राउंड, फ्लाईओवर तो ऊपर बनता है, एक्सप्रेसवे तो रोड को ही कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड। अब एक आइलैंड पे जाना हो तो आप कैसे जाओगे, कार में जाओगे, ट्रेन में जाओगे, नहीं, हम शिप में जा सकते हैं, तो शिप इज अ मोस्ट सुटेबल। ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई डिस्टेंस प्लेस पे जाना है जहाँ जाना बड़ा डिफिकल्ट हो, वहां कैसे जाओगे, बाय एयर जाओगे। ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है, आपको पता भी होना चाहिए। विच व्हीकल डज नॉट पोल्यूट एनवायरमेंट। बस पोल्यूट करती है, एरोप्लेन पोल्यूशन करता है, लेकिन साइकिल पोल्यूट नहीं करती। ठीक है ना? अब इसी में अगर मैं क्वेश्चन पूछूं रूरल सेटलमेंट्स कैन बी, अब ऑप्शन दे दूं मैं, रूरल सेटलमेंट्स कैसे होती हैं, रूरल एरिया में सेटलमेंट्स कैसे होती है, कॉम्पैक्ट होती है या स्कैटर्ड होती है, बताइए। रूरल एरियाज में स्कैटर्ड होती है, हमने पढ़ा ना रूरल एरियाज में दूर दूर रहते हैं। अगर यही मैंने सिटीज पूछा होता या अर्बन सेटलमेंट का पूछा होता तो आपने कॉम्पैक्ट वर्ड बोलना होता। अब आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इंटरनेट है। अब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, हो सकता है ये फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ जाए। कैनल रूट क्या है, इनलेट वाटरवेज है, अभी हमने पढ़ा है। तो अर्बन एरियाज कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रेड होता है, सर्विसेज होते हैं, वहां वो अर्बन एरिया होता है। हमने रूरल एरियाज का तो पढ़ लिया कि फिशिंग होती है, एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है वहां पर वो क्राफ्ट का काम होता है, लेकिन हमने अर्बन एरिया का नहीं पढ़ा, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रेड होता है, सर्विसेज होती है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी सर्विसेज का पार्ट है, ये सारे अर्बन एरियाज में होते हैं। फिर होता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, कहाँ है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट उसे बोलते हैं जहाँ closely built areas of houses. आसपास जुड़े हुए जो हाउसेज होंगे वो कॉम्पैक्ट एरिया में होते हैं। तो इस टाइप का आप कर सकते हो। फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है वैसे तो ये, टुडे द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग। जो हमारा वर्ल्ड है छोटा हुआ जा रहा है, हो रहा है छोटा। श्रिंकिंग का क्या मतलब है, सुकड़ा जा रहा है, छोटा हुआ जा रहा है। आज की अगर हम देखें, आज का टाइम जो कम्युनिकेशन का टाइम है, आज तो हमें लगेगा ही वर्ल्ड छोटा होता जा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ बैठे अभी अमेरिका में अपनी बहन से, अपने ब्रदर से, अपने किसी भी रिलेटिव से बात कर सकती हूँ फोन पे। जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है। ठीक है,
एक हम जरा सा क्लिक करते हैं तो हमें पूरे वर्ल्ड की न्यूज मिल जाती है, अब टीवी पे, न्यूज़पेपर में, ठीक है। फोन की बात हो गई, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड है वो श्रिंक हुए जा रहा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन देखो, लिखने को तो नहीं एक्सक्यूज मी आएगा। मैम, हाँ जी, मैम श्रिंकिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि जगह नहीं बची, सारे पेड़ काटी जा रहे हैं, उसकी जगह घर बनाई जा रहे हैं, तो ये हाँ, श्रिंकिंग का वो भी मतलब आपकी ये भी हो बात ठीक सकता है है कि भैया। हम ये चैप्टर कम्युनिकेशन से इसने टॉपिक उठा के बोला है ना, वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, तो कम्युनिकेशन से बताना है, वो आपकी बात ठीक है, वो अलग टॉपिक आ जाएगा। यहाँ श्रिंकिंग का कम्युनिकेशन से लिया हुआ है, क्योंकि उस टॉपिक में वर्ड दिया हुआ है श्रिंकिंग का, ओके मैम। ठीक है ना। अब इसमें अगर मैं फिलिंग द ब्लैंक्स पूछूं आपसे, पेपर में क्वेश्चन में नहीं दे रखे, अगर मैं ऐसे ही पूछूं, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन, बताओ स्कैटर्ड सेटलमेंट्स आपको कहाँ मिलेंगी? अगर मैं ऑप्शन देती हूँ, चलो, हिली एरिया में मिलेंगी या प्लेन एरिया में मिलेगी? प्लेन एरिया। हाँ, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड होता है दूर दूर, जो हिली एरियाज हिली में एरिया, रहेंगे वो, हिली एरिया। प्लेन एरिया में तो सब कॉम्पैक्ट में रहेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं कहूँ, कौन से लोग हैं जो फिशिंग और एग्रीकल्चर में रहते हैं, रूरल सेटलमेंट्स के या अर्बन सेटलमेंट्स के? बताइए, कौन से पीपल जो है, रूरल। ऑब्वियस है रूरल सेटलमेंट, अभी हमने बोला विलेज रूरल सेटलमेंट्स के, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट ओशन रूट्स कौन से है, हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, लेकिन लॉन्गेस्ट ओशन रूट्स क्या है, हमारा लॉन्गेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन है, तो उसका रूट ही सबसे लंबा है। अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जाना है, कहीं दूर जाना है, तो कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके लिए बेटर है, बताओ? रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज? एयरवेज। हाँ जी, बताओ। लॉन्ग डिस्टेंस पे एयरवेज। जाना है, रेलवेज, अभी हमने बोला ना, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है और चीपली सस्ते में जाना है तो रेलवेज। अगर हम कहें कि बसेस, कार्स, ये कौन सा उसका पार्ट है, रेलवेज का, रोडवेज का या वाटरवेज का? रोडवेज। रोडवेज, ठीक है ना। बसेस हो गई, कार्स हो गई, वो रोडवेज से जाती है। जो ट्राइबल पीपल थे वो कहाँ लीव करते थे, रूरल सेटल टेम्परेरी में या परमानेंट सेटलमेंट में? जो ट्राइबल पीपल होते थे, टेम्परेरी। टेम्परेरी। ये कौन जवाब दे रहा है, भव्या? यस मैम। बाकी भी जवाब दो भाई, सारा क्वेश्चंस के आंसर भव्य ने थोड़ा ना देने हैं। तो ट्राइबल पीपल क्या होते थे, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेसेस पे जाते थे, हंटर गैदरर्स आ जाए वर्ड तो समझ जाना आपने, वो तो टेम्परेरी में ही रहते थे, परमानेंट नहीं रहते थे, ठीक है। लॉन्ग जर्नी पे जाना हो तो कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा है, लॉन्ग जर्नी पे जाना? रेलवेज, ठीक है ना। रेलवेज को हम बोलेंगे अगर लॉन्ग जर्नी पे जाना है अपने तो अगर चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा होगा तो आप कोई भी टाइप के जवाब दे पाओगे, जरूरी नहीं है कि हमें करवाए ही। अब बताइए, हेलीकॉप्टर्स आर यूजफुल इन प्लेन एरियाज? हेलीकॉप्टर्स जो है वो प्लेन एरियाज के लिए बनाए गए हैं, ट्रू और फॉल्स? चलो ऐसे बताओ, ट्रू और फॉल्स, हेलीकॉप्टर्स आर मैम यूज? ट्रू, ट्रू, कैसे ट्रू? अगर प्लेन एरिया में तो आप बाय रोड भी जा सकते हो, रेलवे पे भी जा सकते हो, हेलीकॉप्टर पे ही क्यों जाओगे? हेलीकॉप्टर्स के लिए तो हमने अभी बताया जहां जाना मुश्किल हो, प्लेन एरिया में तो आप आराम से जा सकते हो, अपनी कार उठा के भी जा सकते हो। तो हेलीकॉप्टर, ये फॉल्स हुआ, हेलीकॉप्टर आर यूजफुल इन प्लेन एरिया? नहीं, प्लेन एरिया में तो आप कुछ भी उठा सकते हो, हेलीकॉप्टर नहीं उठा के जाने की जरूरत है। हेलीकॉप्टर तो वहां ले जाने की जरूरत है जहां जाना मुश्किल है। अब आप यहाँ से इंग्लैंड थोड़ा ना जा सकते हो बाय रोड, पॉसिबल है नहीं है, तो आपको हेलीकॉप्टर पे जाना पड़ेगा। एरोप्लेन्स मेड अवर ट्रेवल फास्टर? बताओ, ट्रू और फॉल्स? जो एरोप्लेन्स हैं उन्होंने हमारा जो ट्रेवल है वो फास्टर कर दिया है।
मैम यस हाँ कर दिया है, एरोप्लेन्स एंड मेड अवर ट्रेवल फास्टर। अब मैंने Yes, इंग्लैंड ma'am. जाना हो, अगर वैसे जाने लगी तो पता नहीं कितने साल ही लग जाएंगे, पर एरोप्लेन की वजह से हम 1 दिन में पहुंच जाते हैं, 2 दिन में पहुंच जाते हैं। जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने हमारा कम्युनिकेशन स्लो कर दिया है या फास्ट कर दिया है? फास्ट कर दिया, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन होंगे, जिसने चैप्टर समझा होगा अच्छी तरह वो उसको आंसर कर देगा, जिसको चैप्टर नहीं समझ आया होगा वो तो कहेगा कि क्या ही दे दिया मैम ने। इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ, देखो ज्योग्राफी में तो आपको पास पीछे बैक एक्सरसाइज बहुत होती है, लेकिन हिस्ट्री और सिविक्स में नहीं होती, तो उसके लिए आपको